तो वहीं आज जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीर में अमित शाह की आज 3 चुनावी रैलियां। सुबह 10:30 बजे मेंढर में चुनावी रैली करेंगे शाह। दोपहर 12 बजे पुंछ में अमित शाह को चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ देखिए सुरनकोट स्टेडियम में चुनावी रैली का आयोजन होगा। दोपहर 1:15 पर थाना मंडी में अमित शाह की रैली। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए गृह मंत्री अमित शाह चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ जनता को लुभाने की कोशिश भी करेंगे। दोपहर 12 बजे की बात कर ली जाए तो पुंछ में अमित शाह की चुनावी रैली है जिसे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सुरनकोट स्टेडियम में भी चुनावी रैली का आयोजन किया गया है। दोपहर 1:15 पर थाना मंडी में अमित शाह की रैली है। बीजेपी की ओर से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि चुनाव में कोई भी कोर कसर ना छूटे। ऐसे में बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो जनता को अपने अपने तरीके से लुभाने में लगे हुए हैं, रैलियां करते हुए नजर आ रही हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह भी इन तमाम जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे पुंछ में अमित शाह की चुनावी रैली है जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसी के साथ सुरनकोट स्टेडियम में रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दोपहर 1:15 पर थाना मंडी में अमित शाह की रैली है। अमित शाह का मिशन कश्मीर दोपहर 1:15 पर थाना मंडी पहुंचेंगे जहां चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुबह 10:30 बजे की, जब मेंढर में चुनावी रैली का आयोजन किया गया है। इसके बाद दोपहर 12 बजे वो पुंछ पहुंचेंगे जहां सुरनकोट स्टेडियम में रैली का आयोजन किया गया है। इसके बाद की बात कर ली जाए तो थाना मंडी में चुनावी रैली करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। सुबह 10:30 बजे से लेकर उनके 3 बजे तक के कार्यक्रम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही हैं और इस दौरान जनता को लुभाने की भी कोशिश करते हुए वो नजर आएंगे। और देखना होगा किस तरीके से अगर वो अपना संबोधन देते हैं तो उस संबोधन में किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जब गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन देते हैं तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कौन कौन से कश्मीर में उनके कार्यक्रम हैं और किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो जब यहाँ पे पहले जो औपचारिक के असेंबली इंतखाबात थे वो मुकम्मल हुए तो उसके बाद जिस तरह से भाजपा के जो स्टार कैंपेनर्स है लगातार उनका जो जम्मू कश्मीर का दौरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह एक बार आए थे, नरेंद्र मोदी भी आए थे और राजनाथ सिंह भी आए थे, उत्तराखंड के सीएम भी आए थे। लगातार ये बात सामने आती है कि जिस तरह से भाजपा का पूरा जो फोकस जम्मू के खित्ते पे है, क्योंकि जम्मू खित्ते में अगर भाजपा को मेजॉरिटी हासिल होती है तो किसी न किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भाजपा बना सकती है। क्योंकि कश्मीर खित्ते में, कश्मीर घाटी में जिस तरह से जो बीजेपी के हिमायती सियासी जमातें, हम ख्याल सियासी जमातें हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी ज्यादा सपोर्ट उनको हासिल हो सकता है बाद में, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ये बार बार जम्मू खित्ते का दौरा कर रही है। आज भी हमेशा 3 जगहों पे सबसे बड़ी जो रैली वो सरनकोट के सपोर्ट स्टेडियम में मुनक्कद होगी, जहाँ पे 30,000 के करीब वहाँ पे लोगों की जो लोग हो सकते हैं। तो उनसे खिताब के दौरान वो पूरी तरह से जो भाजपा की जो पॉलिसी है, भाजपा का जो मिशन कश्मीर है, भाजपा का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उनको पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो पिछले यहाँ पे जो विजिटर्स रहे हैं भाजपा की तरफ से, जो स्टार कैंपेनर्स है, उनका इफेक्ट काफी हद तक यहाँ पे जमीनी सतह पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब जो पहले चरण के इंतखाबात यहाँ पे मुकम्मल हुई है, कश्मीर डिवीजन में जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट इस बार मैदान में थे तो उनको भी काफी अच्छी यहाँ पे पजीराई हासिल हुई है, काफी अच्छा लोगों का सपोर्ट उनको हासिल हुआ है, क्योंकि भाजपा बखूबी जानती है कि कश्मीर खित्ते में अगर जो भाजपा को चैलेंजेस काफी है, लेकिन जम्मू खित्ते में एक ही वाहिद पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो उनको टक्कर दे सकती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पूरी तरह से जो भाजपा का फोकस है वो जम्मू खित्ते पे है, क्योंकि जम्मू खित्ते में अगर भाजपा को वहां पे मेजॉरिटी मिलती है, अक्सरियत मिलती है, तो उसके पस मंजर से यहाँ पे अगली हुकूमत का शराकतदार बीजेपी किसी न किसी तौर पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई महीनों से जब यहाँ पे जो इलेक्शन का ऐलान बिगल बच चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से भाजपा ने पूरी तरह से मेहनत की है, पूरी तरह से मैदान में नजर आए हुए हैं, क्योंकि जो स्टार कैंपेनर्स है, बड़े बड़े जो मुल्क के जो गृह मंत्री है, वजीर आजम है, उसके बाद राजनाथ सिंह जो पूरी तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में छा गए हैं, छाए हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पे। क्योंकि आपने जिक्र किया है और जाहिर सी बात है किसी भी चुनाव में मैनिफेस्टो का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे में अगर हम सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो की बात कर ले तो क्या लग रहा है किसका घोषणा पत्र सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा इस चुनावों में?
देखिए, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की सियासी माहौल की, इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सियासी यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि जम्मू खिता पूरी तरह से जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो उनसे काफी हद तक मुतमईन है, उस मैनिफेस्टो से काफी हद तक मुतमईन है, सहमत है, और पूरी तरह से भाजपा की पॉलिसी से वहाँ की जनता काफी हद तक खुश है। लेकिन कश्मीर डिवीजन में जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो यहाँ पे मैनिफेस्टो है, या फिर पीडीपी का, तो किसी न किसी हद तक यहाँ पे कश्मीर खिते में इन तीन जमातों को अभी तक लोगों का ज्यादा मंडेट हासिल हो रहा है, लोगों का ज्यादा सपोर्ट हासिल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातों का अलग अलग मंडेट है, हाल ही में जो तिहाड़ जेल में नजरबंद थे इंजीनियर रशीद, उन्होंने भी अपना यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर को 53 की जो पोजीशन थी वही उसी की जिक्र छेड़ी है, और उसके बाद उन्होंने 370 35A या फिर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देने के लिए जिस तरह से अपने शराइत रखे हैं, अपने मैनिफेस्टो रखे हैं, तो उसके बावजूद जो कश्मीर खिते में, खासकर नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद की पार्टी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उनको वहां पे पजीराई काफी हासिल हो रही है। लेकिन जम्मू खिते में बीजेपी के सपोर्ट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो कांग्रेस पार्टी है, उनका भी अलग एक मैनिफेस्टो है जिसमें स्टेटहुड की बात की है, 370 35O को ड्रॉप किया है, और उसके बाद यहाँ के जो वुमेन एम्पावरमेंट को फरोग देना, बाकी जो रोजगार के मसाइल है, कांग्रेस को उतनी ज्यादा देखना होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तब क्या कुछ अपने संबोधन में खास बातें कहते हुए नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।